मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ और इसके प्रथम महाधिकार की 114 नंबर की गाथा, जिस पर अभी अपन ने पूज्य गुरुदेव श्री का व्याख्यान सुना। थोड़ा विषय इसका कल भी आएगा गुरुदेव श्री के व्याख्यान में। अपन दोहा सूत्र है, इसका पाठ करते हैं। जय विशुद्धि विकुवई करई परम पै अणुराव, अग्निकणी जिम कठगिरी डहयई असि सुविपाव। यदि कोई निज परमात्मा से अर्ध निमिष भी प्रीति करे, जैसे अग्नि दहे ईंधन गिरी, त्यों वह पाप दहे सब ही। कितना गजब की बात आचार्य परमात्मा कहते हैं। आधे निमेष भी, निमेष माने कि पलक झपकने में जितना समय लगता है उससे आधा। पलक झपकने में ऐसे गिनोगे तो असंख्यात समय जाते हैं, है ना। पर अपने को वो एक समय तो ख्याल में आता नहीं, बहुत सूक्ष्म है। पलक झपकना ख्याल में आता है ना। तो पलक झपकने में जितना समय लगता है उससे आधे समय के लिए इस अपने निज परमात्म तत्व से जो प्रीति करे, यानी उसका एकाग्रता से ध्यान करे, तो उस ध्यान में पाप ऐसे जल के नष्ट हो जाते हैं। पाप नाम राग देश रूपी मलिनता, वह ऐसे जल के नष्ट हो जाती है कि मानो लकड़ी का पर्वत एक अग्नि की कणिका से जलकर भस्म हो जाए। देखो इसकी उत्थानिका है, यहाँ उत्थानिका में अंतर मुहूर्त लिया और सूत्र में तो आधा निमेष कहा। देखो अपन ने पढ़ा था ना, जय निवि सद्दु आधे निमेष, निमेष अद्दु आधा निमेष। और उत्थानिका में लिखते हैं ब्रह्मदेव सूरी, एक अंतर मुहूर्त में कर्म जाल को अग्नि भस्म कर डालती है। कौन सी अग्नि? वीतराग निर्विकल्प समाधि रूप अग्नि। एक अंतर मुहूर्त में कर्म जाल को, कर्म जाल का अर्थ है परिणति में वर्तती हुई मलिनता और निमित्त में द्रव्य कर्म का संयोग, उसका नाश है ना। देखो अन्वयार्थ, यदि
है ना, यदि या जो, तो यदि आधे निमेष मात्र भी कोई परमात्मा में अनुरागम प्रीति को करे तो जैसे अग्नि की कणिका काठ के पहाड़ को भस्म करती है, उसी तरह यह ध्यान अग्नि कितनी, आधे निमिष मात्र की, सब ही पापों को भस्म कर डाले। ऐसे इस स्वरूप की, जैसे ये पारस मणि होती है ना, कौन सी मणि होती है जो जिसको छूने से सोना, वो लोहा सोना हो जाता, पारस मणि। ऐसा जैसे पारस मणि को जो लोहा स्पर्श भी कर ले तो सोने का हो जाता है, ऐसे ये वर्तमान उपयोग की ध्यान रूपी दशा, ध्यान इसलिए कहा कि वो उसमें लगी रहे थोड़ी, आधे निमिष मात्र भी, यानी पलक झपकने में जितना समय जाता है उससे आधा। तो वो जो पर्याय जो अनादि से अपवित्रता, मलिनता, आकुलता से परिणमती, उत्पन्न विनष्ट होती हुई चली आई है, तो पर्याय एक समय की, पर अनादि से एक ही प्रकार के भावों में उत्पाद व रूप की धारा में कैसी कि अपवित्रता, दुख रूपता, आकुलता के भाव में परिणमित होती आई, वो पर्याय के बाद की जो पर्याय इस चैतन्य परमात्मा को एकाग्रता अथवा ध्यान रूपता से जो स्पर्श भी करे, स्पर्श करे का अर्थ उसको विषय करे, तो वह पर्याय में अनादि की अत्यंत जितनी मलिनता है वो सब नाश को प्राप्त हो जाती है, और पर्याय पवित्र भाव में, सुख रूप अतीन्द्रिय आनंद के भाव में, सुचिता के भाव से परिणमित हो जाती है, प्रकट हो जाती है। ये तो हुआ वर्तमान पर्याय के संदर्भ से बात। अब इसके फल में निमित्त की बात करते हैं। तो जो स्वरूप में एकाग्र हुई निर्विकल्प समाधि रूप ध्यान की उपयोग की एकाग्रता का परिणमन कितना, आधे निमेष मात्र भी, वह अनेक भवों में जो रागादि भाव के निमित्त से एकत्रित कर्म संचय था, उसको भी वह अकर्म भाव में परिणमा देती है। निमित्त की बात है, निमित्त की, तो ये तो अपने से परिणमते हैं, पर निमित्त की बात है। देखो ये शब्द आया ना, सभी पापों को भस्म कर डाले। पाप का अर्थ तो यदि देखा जाए तो परिणति की मलिनता का नाम, जिस परिणति में स्वरूप की का पतन है वो पाप। परिणति में स्वरूप तो त्रिकाल एक रूप अपना एक स्वरूपता से सदा पवित्र परिपूर्ण है, पर परिणति में जो पतन रूप भाव है उसका नाम पाप है। और निमित्त में कर्म संचय, वो नीचे लिया है टीकाकार मुनिराज ने। देखो इसको कैसे यहाँ पर एक, यहाँ भी एक बात कहकर यहाँ उस बात को सिद्ध किया या उस बात को प्रस्तुत किया कि रिद्धि का गर्व, रसायन का गर्व अर्थात पारा इत्यादि धातुओं के भस्म करने का मद, अथवा नौ रस के जानने का मद, या कि कवि कला का मद, अथवा के बाद में जीतने का, वाद विवाद में जीतने का मद, है ना। मैंने तो ऐसा बोला और सब बोल दिया, बोलती बंद हो गई। ये मद, कवि कला का मद, नौ रस के जानने का गर्व, सब वो गुरुदेव की व्याख्या में बहुत अच्छा आएगा, अपन ने सुना है अभी।
बाद में जीतने का मद, शास्त्र की टीका बनाने का मद, शास्त्र के व्याख्यान करने का मद, ये 4 तरह का शब्द गौरव स्वरूप इत्यादि, ये सबको यहाँ संक्षेप में कह दिया है ना। शब्द गौरव तो वो सब आ गया ना इसमें, नौरस, कवि कला, बाद में जीतने का, शास्त्र की टीका, शास्त्र का व्याख्यान, ये सब शब्द में चला गया है ना। और रिद्धि का गर्व, रसायन का गर्व, ये सब और भी गर्व है। तो शब्द गौरव स्वरूप इत्यादि अनेक विकल्प जालों के त्याग रूप प्रचंड पवन, इसको पवन की उपमा दी। किसको? रिद्धि का गर्व, रसायन का गर्व, कौन कौन से हैं देखो, और नौ रस के जानने का गर्व, कवि कला का मद, बाद में जीतने का मद, वाद विवाद में, शास्त्र की टीका बनाने का मद, शास्त्र के व्याख्यान करने का मद, इन 4 तरह के शब्द गौरव आदि अनेक विकल्प जाल कहाँ उत्पन्न होते हैं? ये मद विकल्प में है ना। ये कहाँ? पर्याय में विकल्प रूपता से उत्पन्न होते हैं। तो उन सब विकल्प जालों के त्याग को, ये सब आए ना, ये सब गर्भ रूपी, अभिमान रूपी ये जो विकल्प जाल है, इसके त्याग को प्रचंड पवन की उपमा दी। क्यों दी? कि ध्यान को अग्नि की उपमा दी। और जैसे पवन के प्रचंडता में अग्नि एकदम तेज प्रचंडता को प्राप्त होती है, अथवा अग्नि एकदम दहक जाती है, इसलिए यहाँ इस बात को पवन की उपमा दी। जैसे हवा के निमित्त से कोई अग्नि जलती हो, तो हवा के निमित्त से प्रचंडता को एकदम वो तेजी को प्राप्त होती है, भवक उठती है। तो वो भवक उठी है, और तो भवकी तो है अपने स्वभाव से। पवन का स्वभाव तो यदि देखो तो वो तो दाहक पाचक नहीं है। दाहक पाचक तो स्वभाव अग्नि का है, पर वो पवन का निमित्त पाकर अपने स्वभाव से भभक जाती है, दहक जाती है। ठीक है ना। तो यहाँ जो विकल्प जाल सब तरह के मद को, यहाँ मद की मुख्यता से कथन किया, तो मद के सर्व विकल्प जालों के त्याग को प्रचंड पवन की उपमा दी। और इससे क्या हुआ? आगे उससे प्रज्वलित हुई नाम दहकती हुई, जो निज शुद्धात्म तत्व के ध्यान रूप अग्नि की कणी है। इसको भी कणी कहा। नहीं, आचार्य परमात्मा कितनी व्यवस्थित भाषा के द्वारा जिनेंद्र परमात्मा के तत्व को अपने सामने परोसते हैं कि उनके हृदय की बात, वास्तविक वीतराग स्वरूप का मार्ग, वह भी सामने आ जाए, और उसके अतिरिक्त ये बात सरलता से सबके समझ में आ जाए, मर्म भी सबके सामने आ जाए, और बात भी सबको सरलता से समझ में आ जाए। देखो, विकल्प जालों के त्याग रूप प्रचंड पवन, इसको तो अभी समझो पवन की उपमा दे दी। अब आगे उससे प्रज्वलित हुई, दहकती हुई। अब एक तरफ कहना दहकती हुई, और फिर कहना कणी है। दहकती हुई कणी है। कणी माने वह अभी समझो प्रारंभ है। प्रारंभ है ना, वो अभी गुरुदेव की बात अपन पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा। वो प्रारंभ है, और प्रारंभ होकर के वो और दहक जा कर के वो शुक्ल ध्यान रूपता में जब पहुंचती है, तो वहाँ पर
अनंत काल के एकत्रित कर्म आदि निमित्त में से और परिणति की मलिनता स्वाहा हो जाती है, ये कहना है। एक समय के स्वभाव हाँ, एक समय तो नहीं है, ये असंख्यात समय है। देखो, एक समय में तो पर्याय पलटती है, और जो ध्यान है वो असंख्यात समय का होता है मिनिमम। यदि असंख्यात समय उपयोग रुकता है उसका नाम ध्यान कहलाता है। एक समय को जो पलटा, जब बहिर्मुखता का त्याग होकर स्वयं सन्मुखता होती है, वो समयांतर में होती है। दिशा पलटती है ना, तो दिशा पलटी वह तो एक समय में, पर दिशा पलटकर जो स्वरूप में उसने विषय बनाकर उसमें लग गई, तो वह जब असंख्यात समय लगती है तो ध्यान कहलाता है। और जो सम्यक दर्शन होता है तो मिथ्यात्व का अभाव तो यद्यपि समयांतर में होता है, लेकिन वह बहिर्मुखता छोड़कर निमित्त का, राग का और वर्तती पर्याय का लक्ष्य छोड़कर उपयोग जब स्वरूप सन्मुख होता है और वहाँ अतीन्द्रिय आनंद प्रकटता है और उसी पर्याय में श्रद्धा उसे आपरूप अंगीकार करती है, ये समयांतर में होता है एक समय के। लेकिन फिर कोई उपयोग वहाँ से तुरंत नहीं छिटक जाता, तो वहाँ उपयोग असंख्यात समय ठहरता है, तो उसका नाम ध्यान कहलाता है। और उस ध्यान में दोनों प्रकार के मार्ग प्राप्त होते हैं। गाथा 47 द्रव्य संग्रह की है ना, अभी गुरुदेव श्री ने फरमाई थी, देखो। तो ये ध्यान रूपी अग्नि की कणी, कुछ बोला? अच्छा, जैसे वह अग्नि की कणी काट के पर्वत को भस्म कर देती है, उसी तरह यह समस्त पापों को भस्म कर डालती है ना। पापों का अर्थ है परिणति में रही हुई मलिनता, विपरीतता तो गई ही और मलिनता भी चली जाती है। अर्थात जन्म जन्म के इकट्ठे किए हुए कर्मों को, ये निमित्त की बात है, जन्म जन्म के इकट्ठे किए हुए कर्मों को आधे निमेष में नष्ट कर देती है। आधा निमेष किसको कहना, बोलो साहब? पलक झपकने में जितना समय जाए उसमें 2 का भाग दो। आधा करने का क्या तरीका है? जरा देखो, करके ही देखो कितना कम समय है ना। और इसमें असंख्यात समय है, असंख्यात समय है। समय बहुत सूक्ष्म है। समय, पर्याय, प्रदेश, परमाणु, ये निरंश हैं, इनके और अंश नहीं हो सकते, सूक्ष्म है ये। ऐसी शुद्ध आत्म ध्यान की सामर्थ्य जानकर कि देखो भाई, हे अनादि से विपरीतता में परिणमित होकर अपने ही अज्ञान से राग द्वेष रूपी मलिनता में और अनादि से आकुलता में परिणमते परिणमते तेरा सोथा निकल गया है, यानी कस बल सब निकल चुका है। तो वह ऐसा जो यह अनादि से एकांत दुख में दुख को भोगता हुआ हैरान परेशान चला आया है, ये हैरानी परेशानी अनंत काल के दुख की दशा इस शुद्ध आत्म ध्यान की सामर्थ्य से तुरंत नष्ट हो जाती है। वह बहुत दुखी रहा हूँ अनंत काल से, अनंत काल का दुख
अनंत काल की मलिनता, अनंत काल की विपरीतता इस शुद्ध स्वरूप के ध्यान की ऐसी सामर्थ्य है कि उस शुद्ध स्वरूप के ध्यान में, ध्यान के जरा से ही भाव में वह कणिका जैसे लकड़ी के पर्वत को, गुरुदेव ने कहा करोड़ों मन घास का गंज हो, एक अग्नि की कणिका स्वाहा कर देती है उसको। ऐसे यह अनादि की विपरीतता, अज्ञान, अपवित्रता और आकुलता को नष्ट कर देती है। ऐसी अपनी शुद्ध आत्म स्वरूप के ध्यान की सामर्थ्य को जानकर उसी ध्यान की ही भावना सदा करनी चाहिए। भावना का अर्थ क्या है? उस ध्यान रूप परिणमन करना चाहिए। भावना का अर्थ कामना रूप नहीं है। अभी देखो गुरुदेव का व्याख्यान देखते हैं। यह है ना, देखो प्रथम अंतर ध्यान, देखो यहां से है ये प्रथम में प्रथम धर्म यानी जन्म मरण की गांठ गलाने की चीज। प्रथम में प्रथम धर्म यानी जन्म मरण की गांठ गलाने की चीज, वह प्रथम अंतर ध्यान। दुविहम पिमोक हेयुम झाणे पाँव नदी जम मुनि नीमा, है ना। द्रव्य संग्रह की 47वीं गाथा है। निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग दोनों अंदर ध्यान में प्राप्त होते हैं। अभी अपन बात करते थे कि समयांतर में मिथ्यात्व नष्ट हो जाता है और सम्यक्त की प्राप्ति होती है। अब वो कोई दशा तुरंत नहीं वहाँ से छिटक जाती, वो असंख्यात समय उपयोग वहाँ ठहरता है, तो वो ध्यान कहलाता है और वहाँ मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। कैसे कि सम्यक ज्ञान तो हुआ ही, और सम्यक ज्ञान पूर्वक जो अतीन्द्रिय आनंद आदि का निर्मल वेदन है, उस पर उसको वेदते हुए यह मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसी वहाँ श्रद्धा की परिणति होती है। और वहाँ पर जो उपयोग ठहर जाता है, इसका नाम स्वरूपाचरण चारित्र की प्राप्ति होती है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप अभेद रत्नत्रय का भाव वहाँ पर उद्घाटन होता है, मुहूर्त होता है, प्राप्ति होती है। और अभी वहाँ जितना शेष राग है उसका नाम व्यवहार मोक्ष मार्ग है। तो दोनों ही मार्ग एक ध्यान की पर्याय में प्राप्त होते हैं। भीड़ चली जा रही थी, ऐसे ही बारात होती है ना, तो बारात होती है तो दूल्हा तैयार होने में थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है। बाराती तो तैयार होकर टहलने लगते हैं जहाँ ठहरे हैं वहाँ, तो कोई उसे बारात नहीं कहता, है ना। बारात कब कहलाती है वो कि जब वहाँ घोड़ी पे आकर के दूल्हा बैठ जाए तो वे बाराती कहलाते हैं, दूल्हा दूल्हा कहलाता है। तो जब ध्यान की इस पर्याय में, ध्यान के इस समझो क्रिया में जब स्वरूप की प्राप्ति होती है और अभेद रत्नत्रय का परिणमन होता है, तब वहाँ रहे राग को व्यवहार नाम मिलता है। ऐसे दोनों मार्ग ध्यान में प्राप्त होते हैं, ये कहना है। शुद्ध चिदानंद अद्वितीय अतीन्द्रिय सुख की खान आत्मा उस ओर झुकाव से, अब कौन झुकेगा वहाँ? उपयोग, और उपयोग के साथ अनंत गुण की पर्याय। उपयोग तो उसमें नेतृत्व करता है या उपयोग झुकता है, ऐसा अपन जानते हैं, कहते हैं, बताते हैं। क्यों? क्योंकि उपयोग की बहिर्मुखता ख्याल में आती है
और उपयोग अंतर्मुख होता है, उसके साथ अनंत गुणों की पर्याय अंदर को झुकती हैं, और उन अनंत गुणों की पर्याय अंदर झुकने से उन गुणों का जो निर्मल भाव प्रकट होता है उसका वेदन तो उपयोग ही करता है, और कौन करेगा। वेदन करने का धर्म या स्वभाव तो उपयोग का है। तो देखो, उस ओर के झुकाव से अंतर में एकाग्रता रूप जो ध्यान होता है उसमें सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। समझ में आया। यहाँ तो कहते हैं कि अब यहाँ तो अर्ध निमेष कहा और अंतर मुहूर्त कहा, ये बात में भावना और उसका हृदय मर्म क्या है वो समझना है ना, इसमें शब्द नहीं पकड़ना है। वो तो साहब आगम में तो लिखा है अंतर मुहूर्त जब श्रेणी में रहे तो फिर मोक्ष की प्राप्ति होती है, केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। वो सब बात बराबर सिद्धांत की सिद्धांत से समझना। यहाँ तो उसका मर्म क्या है वो बताना है ना, क्योंकि आधे निमेष मात्र में मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाता है, और मोक्ष मार्ग जिसे प्रकट हुआ उसे मोक्ष प्रकट होता ही है ना। तो मोक्ष मार्ग की प्रकट होने की अपेक्षा आधा निमेष लो, और मोक्ष की प्रकटता के संदर्भ से अंतर मुहूर्त लो। अब तो आए ख्याल में। और अब ये दोनों के बीच का अंतर निकाल दो। मोक्ष मार्ग का प्रारंभ और मार्ग की पूर्णता द्वारा जो मोक्ष है, वो चूंकि यहाँ जब मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ तो प्रकट हुए मोक्ष मार्ग में निश्चित वह मार्ग में आगे बढ़कर और पूर्ण भाव की प्राप्ति होती ही है। यानी दूज उगी है तो पूर्णिमा होगी ही। बस ये वाला भाव सामने रखो तो ये दोनों भाव अपने ख्याल में आएंगे। देखो, यहाँ तो कहते हैं कि विशेष यदि अंतर में समाधि लग जाए, समाधि की बात एक दिन अपन ने की थी, आदि व्याधि उपाधि से रहित जो आत्मा की परिणति है उसका नाम समाधि है। तो देखो किसकी समाधि, अब देखो फिर दोबारा, अंतर आनंद की खान प्रभु, सुख का सागर, अनंत शक्ति का संग्रहालय, अनंत शक्ति के संग्रह का आलय नाम स्थान, भगवान यह चैतन्य भगवान स्थान है। किसका? अनंत शक्तियों के रहने का, उसका रहठान है, स्थान है। अनंत अनंत ज्ञान और आनंद के गुणों का गोदाम है, अनंत स्वभाव का सागर है, प्रभु शांति का सरोवर है, भगवान आत्मा अंदर में शांति का सरोवर है। कितनी महिमा है देखो, है ना। ये चैतन्य परमात्मा की, मुझ चैतन्य राजा की कितनी महिमा। उस ओर झुकने से एक अंतर मुहूर्त भी अंदर लगनी लग जाए तो जैसे लकड़ी का बड़ा गिरी नाम पर्वत हो, एक अग्नि का कण लगने से पूरे लकड़ी के पर्वत को भस्म कर डालता है। अग्नि का कण, लाखों करोड़ों मन घास हो, एक अग्नि का तिनका, एक दिया सलाई ऐसे बस भस्म कर डालती है। अग्नि का कणी तो है वो, दिया सलाई में वो रोगन जलता है कितना, इतना सा, वो घास करोड़ों मन घास हो, हाँ स्पार्किंग से हो जाती, वो भी अग्नि का ही कण है। देखो इसके बाद अपन यहाँ देखो, जहाँ गाथा सूत्र आया, दोहा सूत्र, उसके बाद अन्वयार्थ है, उसकी 4 लाइन पंक्ति छोड़कर
उस परमात्मा में प्रीति लगा दे। ऊपर कहा था ना, जो सुख शांति का सरोवर, आनंद का सरोवर, अनंत शक्तियों का संग्रहालय, अनंत गुण का गोदाम, ऐसा यह चैतन्य महापदार्थ, यह परमात्मा। मैं कौन हूँ? मैं परमात्मा हूँ। तो उस परमात्मा में प्रीति को लगा दे, यानी शुभ राग का एक कण है। अब देखो, परमात्मा तो बताया, पीछे अपन ने ये जो अंडरलाइन किया हुआ था, देखो, अंतर आनंद की खान प्रभु, सुख का सागर, अनंत संग्रह शक्ति का संग्रहालय, अनंत ज्ञान आनंद के गुणों का गोदाम, सुख शांति का सरोवर, ऐसा यह परमात्मा, उसमें प्रीति को लगा दे। अब प्रीति लगा दे, अनुरागम शब्द आया है इसमें, देखो, है ना, ये आया ना, परमात्मनि अनुरागम, को अपि करोति परमात्मनि अनुरागम। अनुरागम प्रीति, इसका अर्थ समझना जरा, क्या है अर्थ? ये बहुत गंभीर है। क्यों? कि वो छेड़ाला में भी आया है। क्या आया है वो? रुचि सम्यक पर द्रव्यंते भिन्न, आप में रुचि सम्यक्त भला है ना। वो रुचि का नाम भी प्रीति, और प्रीति का नाम क्या, वो अपने को जरा देखना है। देखो, शुभ राग का एक कण हो, उसकी जिसे प्रीति है, उसका जिसे प्रेम है, उसमें जिसे लाभपना दिखता है, उसे भगवान परमात्मा के प्रति द्वेष है। कौन परमात्मा? ये परमात्मा, स्वयं परमात्मा, इसके प्रति द्वेष है, अरुचि है, क्रोध है, अप्रीति है। लिखा कि नहीं? शुभ राग का एक कण है। तो आप तो आत्मा की प्रीति की बात बता रहे थे, तो आत्मा की प्रीति तुझे क्यों नहीं है, यही तो बता रहे हैं। क्यों नहीं हो रही इसको? इस आत्म तत्व की हाजरा हुजूर विद्यमान, पर्याय प्रति पर्याय में प्रवर्तमान विद्यमान यह अपना परिपूर्ण तत्व, इसकी रुचि क्यों नहीं होती? कि जिसके ध्यान के क्षण मात्र, क्षण ही कहेंगे, बहुत थोड़े ही समय में जो अनंत संसार को नष्ट कर दे, ऐसे इस परमात्म तत्व की, कोई कहे कि भाई तुम्हारे पास ऐसी एक मणि है कि वो जिसको छू ले वो सोना हो जाए, पारस मणि, तो वो पारस मणि है तो उसकी रुचि किसे नहीं होगी, है ना। सब काम छोड़कर, अरे भोजन पानी को भी छोड़कर उस पारस मणि को घर में खोजेगा कि इनने कहा है कि है तो कहाँ है आखिर। क्यों? कि जिसके मिल जाने से, जिसमें ऐसी सामर्थ्य भरी पड़ी है कि जिसको छुए वह सोना हो जाए। तो यहाँ जिनेन्द्र परमात्मा आचार्य भगवंत कहते हैं कि यह परमात्मा पारसमणि, इसमें जो पर्याय इसको विषय करके ठहर जाए, वो पर्याय में पवित्रता, आनंद और शक्तियों का निर्झर फूट जाए। आते ना, अनंत शक्तियां उछलती, तो क्यों नहीं फिर इस आत्मा की खोज करता? कि चाहते तो हम भी सभी हैं, तभी तो यहाँ एकत्रित होकर ये जिनेन्द्र परमात्मा की महाकल्याणकारी हितकारी वाणी सुनने आए हैं। फिर भी आत्मा की रुचि क्यों नहीं होती? ये वाली लाइन है ये यहाँ पर, कि शुभ राग का एक कण है,
उसकी जिसे प्रीति है, अनुराग है, उसमें लाभ पाने की मान्यता है, उसे भगवान परमात्मा के प्रति द्वेष है। कैलाश चंद जी ऐसी बात है भगवान, अशुभ राग की तो बात क्या करना यहां बैठकर, यहां बैठकर क्या बात करना अशुभ राग की। वो तो तुम छोड़ छाड़ के यहां आए ही हो, और उसके लिए अलग से क्लास लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें पहले ही पता है कि वो सब अशुभ राग है, वो दुखकारी है, दुख रूप है, तुम्हें पहले ही पता है ना। 10वीं क्लास की कक्षा चलती हो और वहां बच्चे आए हों, देखो पहले एक काम करो, आप ABCD सीख लो। अरे ABCD और वो सब गिनती और मल्टीप्लिकेशन और सब सीख साख के तो यहाँ आया है 10वीं क्लास में, ऐसे ही आया है क्या? नहीं नहीं, वो हमें तो वही अच्छी लगती है, ABCD पढ़ाते जाओ आप, भले 10वीं हो, 11वीं हो, कॉलेज हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, हमें तो ABCD पढ़ाओ। तो उस क्लास का नाम पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन या 10th 11th नहीं हो सकता। देखो अशुभ राग की तो बात क्या करना, शुभ राग जो देव गुरु शास्त्र की भक्ति वांछन, उस शुभ राग के प्रति प्रेम है, प्रीति है, उसे भगवान परमात्म स्वरूप के प्रति क्रोध और द्वेष है। वांछन में सब आ गया, शास्त्र सुनना, पढ़ना, वांचना सब आ गया कि नहीं आ गया? उसके प्रति जिसे प्रेम है, उसे इस भगवान परमात्मा के प्रति क्रोध है, द्वेष है, अरुचि है। ऐसी बात है, अरे इसने कभी आत्मा की दया नहीं की। अपनी दया कैसी होती है वह इसने कभी नहीं की। ऐसा निर्दयी है ये। दया के परिणाम जो परजीवों के दया के प्रति का जो परिणाम है कषाय की मंदता का, उसकी रुचि में अपने प्रति निर्दयी रहा, अपनी हिंसा करता रहा। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आया है कि नहीं आया? नीचे देखो फिर प्रीति का क्या स्वरूप, प्रीति शब्द आया है ना, अनुरागम, देखो नीचे 2 पंक्ति छोड़कर, उस परमात्मा के प्रति अनुरागम यानी प्रीति को करे है। देखो क्या उसका अर्थ, कि प्रीति का अर्थ, अनुराग का अर्थ उस ओर का झुकाव करे। देखो एक इतनी सी बात में पूरी बात कही है गुरुदेव श्री ने। हमको तो एक शुद्धात्मा ही बहुत जगत में सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है। मैं शुद्धात्मा, मैं अनंत अनंत गुणों का पिंड, अनंत अनंत ऐसी मेरी एक ज्ञान गुण की सामर्थ्य कि जिसमें 3 काल 3 लोग प्रत्यक्ष जानने में आ जाए, ऐसी एक समय की पर्याय की ताकत और ऐसी अनंत पर्यायों को धरने वाला, मैं ज्ञान गुण को धरने वाला ज्ञायक भगवान हूँ, ऐसे बखान और विकल्प की रुचि करे। उसे बताओ भगवान आत्मा की रुचि है कि अरुचि है? बोलो साहब। देखो बात है तो सही कसौटी पे कस के ही समझो ना। तो अरे वाह, जिनेन्द्र परमात्मा, आचार्य भगवंत, ज्ञानी धर्मात्मा, गुरुदेव श्री सभी कहते हैं कि तू तो अनंत गुणों का पुंज। अभी अभी कहा, अभी अपन ने पढ़े 5, 6, 8 विशेषण। अरे वो विशेषण से
तू आत्मा के विकल्प में ही मत रुका रहे। उन विशेषणों से आत्मा के विकल्पों में रुक जाना आत्मा की अरुचि है। उन विशेषणों से जानकर उसका जो वाच्य है, अपना चैतन्य तत्व, अभेद अखंड परमात्मा, उसकी ओर झुकाव कर विकल्पों में रुक जाने से आत्मा का अनादर हो जाता है। और विकल्पों की रुचि है, विकल्पों में रुका है, इसका अनादर हो रहा है। लो साहब, अब जैसे तैसे तो सब छोड़ छाड़ के यहाँ तक रेलगाड़ी आई हमारी। अब आपने कहा तो आई है तो वहीं रोकना है क्या, कि प्राप्ति करना है? देखो, प्रीति का अर्थ उस ओर का झुकाव करे। प्रीति का अर्थ नहीं है ये कि उसके गुणानुवाद ही करता रहे। जैसे सिद्ध भगवंतों के, अरिहंत के, 5 परमेष्ठी के गुणानुवाद करने से आत्मा प्राप्त नहीं होती। कल आया था दोपहर को, सिद्धों का स्मरण करने से क्या आत्मा प्राप्त होती है कि नहीं होती? वो तो शुभ राग है। ऐसे ही इस ज्ञायक भगवान का गुणानुवाद करने से और उस गुणानुवाद के विकल्प में पड़े रहने से आत्मा प्राप्त नहीं होती। ये आत्मा की अरुचि है, क्योंकि तेरे को विकल्प की रुचि है। वो विकल्पों को छोड़कर, उनका उल्लंघन करके इसकी ओर का झुकाव करे। यहाँ प्रीति का अर्थ यह है। यहाँ प्रीति का अर्थ राग नहीं है। बोलो, गंभीर है बात। हमको तो गायक ही अच्छा लगता है। अच्छा लगता है गायक की बातें अच्छी लगती हैं तुझे, और गायक की बातें इतनी अच्छी लगने लगी कि बातों का रसिया हो गया गायक को छोड़कर। असल पॉइंट पे आना पड़ेगा। ऐसे ही अपन को रोज इकट्ठा होना, रोज वही बातें सुनना, इससे क्या नतीजा निकलने वाला है? ये तो उसकी महिमा की बात है, तो उसकी महिमा में आना और उस तरफ झुकना। देखो, अपन आते हैं 491 पेज है, ये सब भावार्थ में आई थी ना बात, उसको संक्षेप में देखते चलते हैं। देखो, रिद्धि का गर्व, रसायन का गर्व, ये रस उत्पन्न करते हैं ना, अनेक प्रकार के। पारा का रस बनाते हैं, कुछ करते हैं, अनेक प्रकार की बातें हैं। तो पारा वगैरह आदि धातुओं के भस्म करने का मद। फिर और देखो नीचे, रिद्धि गारव, साता गारव, गारव माने गौरव, गौरव माने गर्व, गर्व की बात है यहाँ। करुणा, बीभत्स, भयानक, रौद्र, शांत रस, ये 9 रस की बात आई थी ना। तो शांत रस माने कषाय की मंदता। तो कषाय की किंचित मंदता हुई, और उसका जो यदि तू गर्व करता है, मर जाएगा बापू। मर जाएगा। एक कषाय की मंदता में जो तेरे को उसका गौरव आता हो, उसका गर्व होता हो, ओहो कितने अच्छे परिणाम, मर जाएगा बाबू। ऐसे एक आया था, प्रश्न उत्तर आते ना कभी कभी आत्मधर्म में, तो कहा हमसे तो अच्छे हैं, जो कषाय की मंदता में हैं वे हमसे तो अच्छे हैं। गुरुदेव ने कहा अच्छा तो पूरे जगत में एक ही काम है, अपने शुद्धात्मा के प्रति झुक करके उसका आस्वादन करना, उसकी एकाग्रता करना, यही अच्छा है। बाकी इससे अच्छा, उससे अच्छा, इससे अच्छा, उससे अच्छा, ये कोई करने जैसा ही नहीं है।
देखो कितना गजब की बात कही। आगे भी इसका थोड़ा सा अपने को फिर भाव मिलेगा। कषाय की किंचित मंदता हुई उसका गर्व। पहले हमारा स्वाध्याय में मन नहीं लगता था अंकुर, अब मन लगने लग गया है। तो ये जो मन लगने लग गया है स्वाध्याय में, इसके गर्भ में जाओगे तो मर जाओगे बापू, ऐसा कहते हैं। चलो ये स्वाध्याय में जो मन लगा है वो जिसकी स्वाध्याय है, जिसको बताने की बात यहाँ पर कही जा रही है, उसकी रुचि में आना चाहिए, उसकी प्रीति, उसका अनुराग, उसकी ओर झुकाव होना चाहिए। गजब की बातें हैं भाई। बात करो तो पूरी करो, अधूरी का क्या मतलब। वह गर्भ छोड़ दे तब अंदर जा सकेगा। और 492 पेज पे देखो, ये एक बहुत गुरुदेव का आता है। प्रभु तुम जानग रीति सब जग देखता हो लाल, निज सत्ताए शुद्ध सहुने पेखता हो लाल। यानी आपकी केवल ज्ञान की रीति, केवल ज्ञान में आप हम सबको, सारे जगत के जीवों को आप उनकी सत्ता से वे सब शुद्ध हैं ऐसा आप देखते हो। निज सत्ताए शुद्ध सहुने पेखता हो लाल। हमारी निज सत्ता शुद्ध आनंद कंद है ऐसा आप देखते हो। ये आई थी बीच में चर्चा। देखो अब ये जो बात आई थी ना मंद कषाय वाली, तो प्रश्न थोड़ी देर बाद मुमुक्षु ने किया। बीच में चर्चा थोड़ी 1-8 मिनट आ गई, फिर प्रश्न किया कि महाराज ये 9 रस में मंद कषाय, ये क्या आपने बात को जोड़ा था। आई थी ना बात। देखो करुणा विवश भयानक रौद्र शांत रस, फिर कषाय की किंचित मंदता हुई। सीधी बात गुरुदेव ने वहाँ जोड़ी थी। तो उसने पूछा कि साहेब ये 9 रस में मंद कषाय का क्या आपने बात कही कि मंद कषाय शांत रस में मंद कषाय है, सब में मंद कषाय नहीं है। 9 रस कहे उसमें शांत रस है, उसमें मंद कषाय, दूसरे तो अभिमान रूप अशुभ भाव है। शांत रस में जो मंद कषाय है उसका भी गर्व ना करना। अपने को तो पॉइंट ये वाला चल रहा है ना। देखो फिर थोड़ी चर्चा ये भी है 493 पे। शास्त्र की टीका बनाने का मद, शास्त्र की टीका बनाने का मद, हमको टीका आती है, हम ऐसी टीका कर देते। टीका माने विस्तार, उसका स्पष्टीकरण। वह तो अक्षर की कला है, टीका तो अक्षर की रचना है। आचार्य अमृतचंद्र देव तो कितना कहते हैं, ऐसे मोह में तुम मत नाचो। फिर कहा स्वरूप गुप्त अमृतचंद्र का यह कर्तव्य नहीं है, ये तो जड़ परमाणुओं की रचना है। हर ग्रंथ में अंत में उन्होंने इसी प्रकार का भाव व्यक्त किया है। भगवान वह तो अक्षर की कला है, अक्षर टीका तो अक्षर की रचना है, और उसमें तेरा विकल्प हो सो वह तो राग है। समझ में आया। वह शास्त्र की टीका करने का मद, फिर कहा शास्त्र के व्याख्यान करने का मद। हम 1 घंटे 2 घंटे ऐसे भाषण करते हैं कि लोगों को हिला डालते हैं। अरे भगवान, भाषण बोलना वो तेरी शक्ति कहाँ है। शास्त्र का व्याख्यान करने का गर्व, उसकी हलक झलक करे अंदर। देसी हो ना, देसी। हलक झलक माने वो देसी, माने वो जो लयकारी। यहाँ देसी का अर्थ है लय। लय होती है ना, लय से बोलना है ना। बोले भक्तांबर प्रणत मौली मणि प्रभाणाम, ऐसे आता है ना, उसे लय में बोले, ऐसा करे क्या है। परंतु प्रभु वह तो शब्द है, उसकी रचना और उसकी देसी माने उसकी लय हमको आती है, ऐसा बाहर में दिखाव करे। और देखो यहाँ कहते हैं अगले पेज पे, यहाँ कहते हैं शास्त्र के व्याख्यान करने का मद। बहुत विचक्षणता से शास्त्र कहने की हमारी शक्ति है।
बहुत सूक्ष्म बात हम कह सकते हैं। अरे तुम क्या कह सकते हो, वो तो भाषा का कार्य है, और उस समय उस जाति का राग है, वो राग है, और ज्ञान की क्षयोपशम की उस समय में जैसी खिलावट योग्यता प्रमाण है सो वो है, और सुनने वाले का जैसा क्षयोपशम का खिलाव है वो है, उसमें क्या। भगवान ये तो भाषा जड़ की है प्रभु, भाषा की जड़ की पर्याय आत्मा कर सकता है क्या? प्रश्न आपके अपने सामने आ गया, अब उत्तर अपने को देना होगा, देना पड़ेगा ना अंकुर भाई। उत्तर कौन देगा फिर इसका? जब अपने से पूछा है गुरुदेव ने तो अपने को उत्तर देना है। तो अपने उत्तर दिया कि ना साहेब, जड़ की पर्याय आत्मा कर ही नहीं सकता। भाषा जो उठती है वह तो जड़ की पर्याय है, वह परमाणु में उस क्षण में भाषा की पर्याय होने का जन्म क्षण है। परमाणुओं में भाषा होने का जन्म अर्थात उत्पत्ति का काल है, तो वह भाषा होती है। इसके लिए प्रवचन सार की 102 गाथा स्वयकाल वाली गुरुदेव ने याद की। नीचे थोड़ा सा और देखते हैं अपन। यहाँ कहते हैं प्रभु, एक बार यह गर्व छोड़ो। भगवान के पास अंदर जाना है ना, इस चैतन्य परमात्मा के अंदर अंदर जाना है का अर्थ, जो उपयोग प्रवर्तमान उपयोग वर्तता हुआ उपयोग जो बाहर में भ्रमण कर रहा है, उस उपयोग को बाहर से हटाकर स्वरूप की सन्मुखता में लगाना, इसका नाम भगवान के पास अंदर जाना है। तो तीन लोक का नाथ परमात्मा जागृत स्वरूप विराजता है। जो बेंश्री का एक शब्द एक आता ना वाक्य, जाग तो जीव ओवो छे ते क्या जाए जरूर प्राप्त थसे। जागतो जीव जागृत स्वरूप त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान यह विराजमान विद्यमान तत्व है, ये कहाँ चला जाएगा? इसकी तू पर्याय से संभाल कर तो वह पर्याय में जरूर प्राप्त होगा। संभालेगा कौन इसको? ये तो विद्यमान है। इसकी संभाल अब तक किसने नहीं की? कि पर्याय ने नहीं की। तो कौन करेगा संभाल? कि पर्याय करेगी। तो पर्याय करेगी तो पर्याय को कुछ मिलेगा कि हाँ, इस चैतन्य भगवान के अनंत गुणों की जो पवित्रता निर्मलता और उसकी जो विभूति है वो पर्याय में प्रकट प्राप्त होगी। तीन लोक का नाथ परमात्मा जागृत स्वरूप विराजता है। जागृत स्वरूप अर्थात ज्ञायक भाव, जागतो जीव वो छे। जागतो माने जागा हुआ। हाँ, ये जो राग देश के भाव है ना, शुभ अशुभ भाव, इनको तो मरण कहते हैं। भाव मरण नहीं कहते। शुभ अशुभ भाव को क्या कहते हैं? भाव मरण कहते हैं ना। वो मरण है और ये जागृत स्वरूप है, ज्ञायक भाव सदा काल। तुम इसको संभालो तो भी और नहीं संभालो तो भी। वो एक आता है ना दृष्टांत, संक्षेप में बोलते हैं। वो एक वो रत्न था किसी के पास बड़ा, तो वो उससे सुई पोना बना लिया उसने। उसके प्रकाश से अपनी सुई में धागा डालने का काम करता था, तो उसने उसका नाम रख लिया सुई पोना, है ना। अब है तो हीरा करोड़ों का, तो जिसने संभाल करी हो तो भी करोड़ों का, और नहीं करी हो तो भी करोड़ों का। और जब वहाँ वो जौहरी आया और उसने उसकी कीमत को यानी उसके स्वरूप को पहचाना, तो वो करोड़ों का हुआ।
तो करोड़ों का अब हुआ कि पहले ही था। ऐसा यह चैतन्य परमात्मा अनंत अनंत शांति, अनंत अनंत ज्ञान, अनंत अनंत आनंद का स्वामी धनी विद्यमान है। तुम संभाल करो तो और न संभाल करो तो। जागृत स्वरूप है। चैतन्य ज्योति जल हल सूर्य भगवान, पूर्णानंद चैतन्य ज्योति जल हल ज्योति से विराजमान आत्मा भगवान है। आत्मा प्रभु तुझे उसमें जाना हो, उसके सन्मुख जाना हो तो यह सब विकल्प के गर्व छोड़ना पड़ेंगे। विकल्प के गर्व की व्याख्या तो बहुत आ गई। कषाय की मंदता का गर्व भी छोड़ना पड़ेगा। इसके बिना अंदर नहीं जाया जा सकेगा। यहाँ तक अपनी आज जो चर्चा आई उसमें से आई बात। आगे और चर्चा आएगी तब अपन अगली स्वाध्याय में लेंगे।